लक्ष्मी जी की कहानी। मैंने इससे पहले भी एक और लक्ष्मी जी की कहानी वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की कहानी सुनाने वाली हूँ मैं आपको। एक छोटी सी चोरी थी। रोजाना पीपल सींचने जाती थी। एक दिन पीपल में से रुनझुन करती लक्ष्मी जी निकली और कहा कि मैं तुमसे बाहेली बनूंगी। छोरी ने कहा कि पहले मैं मेरी माँ से पूछाऊँ। अब वह घर गई तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, पीपल में से रुनझुन करती लक्ष्मी जी आई और मेरे को कहा कि मैं भाईली बनूंगी। तो छोरी की माँ ने कहा कि बन जा। अब छोरी दूसरे दिन पीपल सींचने गई तो लक्ष्मी ने पूछा कि तेरी माँ ने क्या कहा। उस छोरी ने हाँ भर दी। अब लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम कल मेरे घर जीमने आना। अब छोरी ने कहा ठीक है। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, लक्ष्मी जी ने मुझे जीमने बुलाया है। माँ ने कहा कि चली जाना। दूसरे दिन छोरी लक्ष्मी जी के जीमने गई। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण की छोरी को खूब जिमाया। 36 तैयारी 32 भोजन करवाया। हीरा मोती का गहना दिया, जरी बांगता का बेच दिया, चीमा चूटा के भेज दी। अब घर गई तो माँ खूब खुश हुई कि अच्छी भाईली बनी जो तू इतना सारा लेकर आई है। अब ब्राह्मण को छोरी तो रात को विचार करने लगी कि मेरे को तो इतना सब कुछ दे दिया, अगर मैं बुलाऊं तो कहाँ से दूंगी। दूसरे दिन छोरी पीपल सींचने गई तो उदास हो गई। रुनझुन करती लक्ष्मी जी आई और पूछा कि तुम उदास कैसे हो रही हो? कल तो तुमको खूब जिमाया, खूब चुटाया, क्या कमी रह गई थी जो आज तुम उदास हो रही हो? उस लड़की ने जवाब दिया कि तुम्हारे पास तो इतना सब कुछ था, तुमने मुझे जिमाया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको कहाँ से खिलाऊंगी और कहाँ से इतना दूंगी? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल गरीब हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जितना हो उसी हिसाब से मुझे खिला देना। तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ से कहना कि कार्तिक का महीना है और दीपावली के दिन आ जाऊंगी। साफ सफाई करके चावल मूंग बना लेना, मैं तो वहीं खा लूंगी। लड़की खुश होकर गई और माँ से कहा कि माँ, दीपावली को लक्ष्मी जी जीमने आएगी। माँ बहुत खुश हुई और दीपावली के दिन दोनों माँ बेटी उठी और साफ सफाई करने लगी। उसकी माँ ने ऊंचा ऊंचा चौका दिया, नीची नीची झाड़ू निकाली और साफ सफाई करके चावल मूंग चढ़ा दिए और बेटी से कहा कि जाओ लक्ष्मी जी को बुला लाओ। लड़की लक्ष्मी जी को साथ लेकर घर आई। लक्ष्मी जी के लिए पीढ़ा डाल दी। हाँ, लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं पीढ़े पर नहीं बैठूंगी, पीढ़े पर तो मैं आज तक राजा महाराजाओं की भी नहीं बैठी। लेकिन उस लड़की ने जिद करी तो लक्ष्मी जी पीढ़े पर बैठ गई। 7 और 7 14 पीढ़ी तक लक्ष्मी जी ब्राह्मण की बेटी के घर में बैठी रही। ब्राह्मण की बेटी के घर में लक्ष्मी का वास हो गया, कभी किसी बात की कमी नहीं रही। लक्ष्मी जी ने कहा कि बाईली, जहाँ तुम्हारे पास 10 पैसे आवे तो 2 पैसे धर्म पुण्य में लगाना। कहने का मतलब था कि हमेशा धर्म पुण्य करना। अगर कभी लोभ करने लगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, नहीं तो हमेशा तुम्हारे घर में बैठी रहूंगी। हे लक्ष्मी जी, ब्राह्मण की बेटी को ठूठा जैसे सबको देना, कहता ना सुनता ना हुंकारा भरता ना अपना सारी परिवार की रक्षा करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छी व्रत कहानियाँ चैनल।